हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका हिंदी पेडालॉजी। तो चलिए, हिंदी पेडालॉजी का जो क्वेश्चन आता है आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हिंदी पेडालॉजी में से 15 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। 15 मार्क्स जो रहेगा ये आपका पैस है, जो ग्रामर से रहेगा, जो कि बहुत ही ईजी रहता है। तो चलिए, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल इस सीमा तक हो कि वो मानक वर्तनी में लिख सके, सुंदर अक्षरों में लिख सके, छोटी कहानी लिख सके, विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सके। अगर हम यहाँ पे देखें हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो बच्चे को लिखना इतना आना चाहिए कि वो जो लिखना चाहे, जो उद्देश्य हो उसको वो लिख सके। तो आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे कही या लिखी गई बात को शब्द से कह और लिख सके, अपना शब्द भंडार विकसित कर सके, व्याकरण के नियमों को याद कर सके, कही या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सके। अगर हम यहाँ पे देखें, सबसे पॉजिटिव आंसर हमारा 4 हो जाएगा, क्योंकि नियमों को याद करना, याद जो है एक नेगेटिव कीवर्ड है। क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है, ये नेगेटिव है, तो ये तो हो नहीं सकता। शब्द भंडार विकसित कर सके, चलो ठीक है, ये कहीं ना कहीं इसको बोल रहा। और जैसा तैसा आपको जैसा पढ़ाया जाएगा सेम टू सेम वैसे ही होता है ना, कि मैम क्वेश्चन लिख के देगी, हम लोग को सेम टू सेम वैसे ही लिखना है। ऐसा ये जो कॉन्सेप्ट था ना, ये गलत था। देखिए, कुछ भी अगर बोला गया है या कहा गया है तो उसे हम उन लोगों को अपने तरीके से बोलना है, अपने तरीके से एक्सप्रेस करना है। तो आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सावधानिक बल देंगे। हिंदी भाषा की मानक वर्तकी, हिंदी भाषा के मुहावरे और लोकोक्तियाँ, हिंदी भाषा की विभिन्न वाक्य संरचनाएं और हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता। तो आप किस पे बल देंगे। देखिए, हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है, हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता पर हम लोग बल देंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली कक्षा का हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किस विधा को सबसे अधिक महत्व देंगे। निबंध, कहानी, नाटक, डायरी। किसको महत्व देना चाहिए, यहाँ पे कहानी को देना चाहिए। नेक्स्ट है, पढ़ने का प्रारंभ डैश से ही हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। अर्थ, अक्षर, शब्द और वाक्य। क्या होना चाहिए, अर्थ, यानी कि प्रारंभ अर्थ से हो। मतलब आप पढ़ रहे हो, उसका अर्थ ही पता नहीं है तो उसका क्या फ़ायदा, ठीक है। नेक्स्ट है, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। पहला, बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है, ये एक सहज प्रक्रिया है, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो नियम बनाना सिखाया जाता है, ये उचित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिखना सीखने में नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है अर्थ का अभिव्यक्ति, अक्षर ज्ञान, शब्द ज्ञान और वाक्य संरचना। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो अर्थ की अभिव्यक्ति हो जाएगा। मतलब आप क्या लिख रहे हो, ये उसको एक्सप्रेस करना आपको आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, वाइकॉस्की ने भाषा विकास का डैश परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है। संज्ञानवादी, व्यवहारवादी, समाज सांस्कृतिक, व्यवहार सांस्कृतिक। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा संज्ञानवादी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बहुभाषिक कक्षाओं में बच्चों की घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से कौन सा कार्य सावधानी प्रभावी है। अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ, हिंदी भाषा के शब्दों को अपने भाषा में कहो, हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में लिखो, हिंदी भाषा में सुनी कहानी को अपनी भाषा में कहो। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ। आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, कक्षा 5 के बच्चों की हिंदी भाषा का आकलन करने में कौन सा प्रश्न सावधानिक उपयोगी है। हीरा समझदार था या मोती, क्यों। झूरी के कितने बैल थे, झूरी के बैलों का नाम बताइए। गया कैसा व्यक्ति था। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो हीरा समझदार था या मोती, क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो भाषा प्रयोग संबंधी त्रुटियों का आकलन करना, या बच्चों को व्याकरण ज्ञान को जानना, या बच्चों के शब्द भंडार का आकलन करना, या प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना। तो हिंदी भाषा में आकलन का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पे भाषा प्रयोग संबंधित त्रुटियों का आकलन करना हो जाएगा, ठीक है। तो हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य ये है कि वो क्या गलती कर रहा है, इसका आकलन हम लोग कर सकें। नेक्स्ट है, तीसरी कक्षा का मोहित अक्सर पढ़ते समय शब्दों को पुनरावृत्ति करता है, आप उसके पठन के बारे में क्या कहेंगे। मतलब वो बार बार दोहराता है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहिएगा कि उसे शब्द पढ़ने में बिल्कुल सही है कि उसको शब्द पढ़ने में जो है कठिनाई हो रहा है,
इसलिए वो बार बार उसको बोल रहा है। नेक्स्ट है भाषा सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है भाषा का परिवेश, भाषा की पाठ्यपुस्तक, भाषा का आकलन, भाषा शिक्षण की पद्धति। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो भाषा का आकलन हो जाएगा। नेक्स्ट है भाषा शिक्षक के लिए जरूरी है वह भारतीय भाषाओं की डैश को स्वीकार करे और समृद्ध साहित्य को डैश की दृष्टि से देखे। सराहना विविधता, जटिलताओं या साहित्यिक विषमताओं, सराहना, विविधता या सराहना। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे विविधता हो जाएगा। ठीक है, भाषाओं की विविधता मतलब क्या हुआ? देख रहे हैं आप, अलग अलग लोगों की अलग अलग भाषा है, तो यही तो विविधता है ना। तो उसके साहित्य को हमें क्या करना चाहिए? सराहना चाहिए, यानी हर जितनी भी भाषा है उसको जो है हमें सराहना चाहिए। किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि ये भाषा अच्छी है, ये भाषा गलत है, इस तरीके से नहीं। नेक्स्ट, पहली कक्षा के बच्चों के साथ कविता गायन के बाद आप क्या करेंगे? बच्चों से कहेंगे कि वो अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई कविता सुनाए, ये भी बिल्कुल सही है। बच्चों से कहेंगे कि वो सुनी हुई कविता को जैसा सुने हो वैसा ही बोलो, ऐसा नहीं। बच्चों से कविता पर आधारित प्रश्न पूछेंगे या बच्चों को कविता में आए 5 शब्द बताने, ये बिल्कुल सही है। आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, कि बच्चों को कविता में आए 5 शब्द बताने के लिए कहेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा करेक्ट आंसर 4 जो था, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।